नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ। पिता ऋषि और माता राक्षसी तो जानते हैं रावण से जुड़े कुछ रहस्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण का जीवन रहस्यों से परिपूर्ण था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस कहानी की पहली कड़ी में आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रावण का जन्म का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि रावण कौशल्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी का आरंभ होता है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षसों गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगे कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री एक ऐसे शक्तिशाली के पुत्र को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्र केकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, जब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो, मेरे भय की वजह से कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्वा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। केकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्वा से मिलने के लिए पाताल लोक में पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते केकसी को काफी समय लग गया और इस कारण वह शाम को दोनों वक्त मिले ऋषि विश्वा के आश्रम पहुंची। यहाँ आकर केकसी ने ऋषि विश्वा के चरण स्पर्श किए और फिर अपने मन की बात बताई। केकसी की बातें सुनकर ऋषि विश्वा उनसे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें केकसी को यह बात भी कही, तुम शाम की बेला में मेरी पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और केकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ और सबसे आखिरी में तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और यदि कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।